कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, या भजना की है बात, के धन को निभाओ। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात। क्या बात है, अभी तो मेरी पूरी पंक्ति भी नहीं गई साहब, क्या बात है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है, धन को निभाओ। एक दो तीन बुलाने देते हैं आप लोगों ने दरबार से जाए अपनी मेहनत से, लगन से इसको गाइए साहब, क्योंकि इसको सुनना बहुत बड़ा पसंद है, इसको ताली बहुत पसंद है। ये जब महिमा जानोगे ना, जब आपको पता लगेगा कि हारे का सहारा क्या चीज है। आज साहब घर भर में जोत देंगे ये श्याम के नाम की। जब ये अपने घर वाले, ये जो हमारे भैया बेटे हैं ना, इनके पिताजी की साड़ू की बेटी, सही बोल रहा हूँ, जब अभी जयपुर हॉस्पिटल में साहब, वो कारण क्यों कि वो 9 महीने के बच्चे को जन्म दे चुके थे और बच्चे को जन्म दिए मात्र 10 दिन हुए थे साहब। तो बच्चे को जन्म देने के बाद उनको 10 दिन के बाद हार्ट अटैक आ गया साहब। हार्ट अटैक आने के बाद उसे जयपुर ले जाया गया, यहाँ नहीं झेला गया बेटा। ये हमारे भैया हाथ में तो उनको लेके गए, कोटा हाट में जाने के बाद वहां से डायरेक्ट जयपुर रेफर कर दिया गया। उनको रेफर करने के बाद जब वहां जाकर घर वाले क्या बोलते, सब घर वालों की जो आप अपना मानते ना कि हमारा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा चाचा जी है, ये मेरे काका जी है, ये मेरे बाबा है, उनकी बात बता रहा हूँ। उस महिला के साथ जो पति खड़ा था ना, वो भी ये कह रहा था कि मैं 40,000 भी लगाऊं तो मेरे बेटे के लगाऊं, जो 10 दिन टाइम आता। यूं बोल रहे पति, खुद पति ये कह रहा है कि 40,000 भी लगाऊं तो मेरे बेटे के लगाऊं, इसके लिए तो मरने वाली इसका क्या करूंगा। किसके भरोसे बैठे होते? अगर बैठ गए तो इसके भरोसे बैठे। दुनिया आपको, ये जो आपके साथ बैठे, लकड़ियां भी तैयार हैं, ले जाने वाले भी तैयार हैं, सिर्फ सांस छूटने की देरी है साहब।
और कुछ बाकी नहीं रह गया। ये आपके अपने सबसे पहले निकालो। सबसे पहले आपका जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही बोलेगा कि उसको दर्द हो रहा है, इसको निकालो, बताता मुझे बहुत रोना, यहाँ से निकालो। लेकिन आखिर में कोई हाथ पकड़ेगा तो वो श्याम पकड़ेगा। मेरी गौर सांवरिया जीवन में कभी किसी से देर मत लेना साहब। मैं आपको आज भी बता दूं, 3 या 4 दिन हुए आज एक घटना को कोटा के सारे वासी आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा। वो बस जो उस पुलिया से नीचे कूद गई, एक मात्र 11 साल का बच्चा, जिसका पूरा परिवार मर चुका, सिर्फ 11 साल का बच्चा है, इसके भरोसे बैठे रहे। ये सबको अपना अपना मानता है साहब, इस दुनिया के भरोसे में देना कौन कब साथ छोड़ देते, या सब साथ मिलकर बैठने हैं इधर। जब मैं पूजा करने देख रहा था तो जब आप आगे चलो, आप आगे चलो, इसके दरबार में क्यों भाग रहे हो? अपने काम में तो कोई भागता ही नहीं है। सब साथ को मिलकर गाएंगे, शाम को रिझाएंगे तो कुछ अच्छा होगा। बुरा होती हुई तो कुछ उनकी नोक पर डाल देगा आपके बाबा। वो घटना ऐसी घटी कि एक तो 11 साल का रह गया और एक 13 साल की बेटी रह गई मां की। 2 परिवार से इसमें पूरा परिवार, उसकी माँ, पिताजी, दादा दादी सब खत्म हो चुके। दुनिया का कुछ पता नहीं, किससे बोर मत हो। वीर जिसने मोल लिया क्या कर लोगे आप? किसी का क्या बिगाड़ सकते हो? क्या वो पाते हैं आप और मेरी? किस समय का क्या पता किसी को, पर आपको जानना है श्याम को इस जन्माने के लिए। हम तो डेली गाते हैं, अभी गाएंगे और चले जाएंगे, फिर अगले किसी घर में बैठेंगे, क्योंकि हमें तो दिया है श्याम सुंदर ने। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मैं कैसी संतान हूँ जिसने मेरे माता पिता को भी, मैं अपने माता पिता की बात करता हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ साहब कि मुझे जैसे माता पिता बार बार जन्म मिले। एक इंजीनियर पैदा हो सकता है आपके घर में, एक डॉक्टर पैदा हो सकता है, लेकिन एक भक्त का पैदा होना बहुत बड़ी बात है साहब। हर किसी के घर में भक्त पैदा हो, क्योंकि आजकल सही राह पे चलना हर किसी के बल्कि रात में बेटा या बेटी 11 बजे 2 बजे कुछ गलत करके आएंगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, तो कुछ चिल्लाएगा। लेकिन कोई भजन संध्या से उठकर आ गया बेटा तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी घर वालों से। आज कहाँ गए? शादी में गए, गति कीर्तन में जा रहे हैं, डेली जाते हैं साहब, दिन में झूठ करते हैं, शाम को फिर वही श्याम की चाकरी में, क्योंकि हमें दिया है श्याम सुंदर ने, क्योंकि ये दरबार बार बार किसी को श्याम प्यारे की क्या कीर्तन की है कीर्तन की है बाबा कीर्तन की है कीर्तन की है बाबा आज सामने आनो है अन को निभानो रे कीर्तन की है
जिसको गाना नहीं आता कोई बात नहीं।